बिहार में मतदाता सूची और चुनाव आयोग को लेकर ये क्या कह गई बहन मायावती। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र, आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशनल चौपाल। बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव के पहले निर्वाचन आयोग के जरिए लिए गए बड़े फैसले को लेकर, जिसमें मोबाइल ऐप के द्वारा आप वोट कर सकते हैं, इसको लेकर लगातार सियासत जारी है। तमाम राजनीतिक पार्टियों के जरिए प्रतिक्रियाओं का सिलसिला देखने को मिल रहा है। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती के जरिए खास तौर पर चुनाव आयोग और मतदाता सूची को लेकर तमाम जो बातें कही गई है, इतना ही नहीं तो बिहार में गुंडा राज, जंगल राज किस तरीके से अपने चरम सीमा पर पहुंच चुका है, इसको लेकर भी बड़ी ही गंभीर प्रतिक्रिया दी गई है। क्या कुछ कहा गया है, एक के बाद एक तमाम चीजें आपके साथ रूबरू करेंगे। बहन मायावती का कहना है कि वैसे तो बिहार में खासकर दलितों, अति पिछड़ों, शोषितों, गरीबों और उनकी महिलाओं आदि के विरुद्ध जुल्म, ज्यादती, हत्या एवं जातिवादी शोषण तथा इन वर्गों के लोगों को उनके हक से वंचित रखने के मामले में हमेशा काफी चर्चा का विषय रहे। लेकिन राज्य में विधानसभा आम चुनाव के पहले हिंसक वारदातों व हत्याओं के जारी रहने के क्रम में शासित दल भाजपा के ही एक प्रमुख उद्योगपति व नेता श्री गोपाल खेमका की राजधानी पटना में हाल ही में जो हुई सनसनीखेज हत्या ने राज्य में कानून व्यवस्था की बदहाली स्थिति के साथ साथ प्रदेश की जो राजनीति को भी नए तरीके से गरमा दिया है। और इतना ही नहीं, जिस खून खराबे के संबंध में चुनाव आयोग अगर अभी भी से ही संज्ञान लेकर उचित कार्रवाई करे तो यह शांतिपूर्ण चुनाव संचालन हेतु बेहतर होगा। तो नीतीश कुमार की सरकार जिस मुताबिक बिहार प्रदेश में चल रही है, लेकिन इस सरकार के माध्यम से जंगल राज, गुंडा राज जिस मुताबिक अपने चरम सीमा पर पहुंच चुका है, नेता प्रतिपक्ष जिस तरीके से देखा जा रहा है कि तेजस्वी यादव के आवास के बाहर भी तमाम गुंडा प्रवृत्ति के लोगों के जरिए गोलियां चलाई जाती है और इस तमाम सिक्योरिटी सुरक्षा जोन के अंदर ऐसे मामलों को अगर अंजाम दिया जाता होगा तो गांव, कस्बों, इलाकों में क्या कुछ नहीं होता होगा, इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। और वही चीज को लेकर बहन मायावती ने यह बात कही है कि जुल्म, जाति, अन्याय, अत्याचार, जिस तरीके से जातीय शोषण रुकने थमने का नाम बिहार में ले नहीं रहा, इसके साथ साथ हाल ही में एक ऐसी खबर जो कि बिहार के साथ साथ पूरे देश के अंदर लगातार सुर्खियों में देखी गई, जिसमें खुद भारतीय जनता पार्टी के जो प्रमुख उद्योगपति रहे, यहां तक कि वो नेता भी है गोपाल खेमका, इनकी राजधानी पटना में जिस तरीके से हत्या की गई है, जिसको लेकर यह बात साफ हो चुकी है कि कानून की स्थिति कितनी ज्यादा बदहाली वाली खासतौर पर बिहार के अंदर देखने को मिल रही है। इसके साथ साथ इन तमाम मसलों का संज्ञान लेकर अगर चुनाव आयोग अपनी सही भूमिका निभाने का काम नहीं करेगा और इसका संज्ञान के आधार पर सुचारू रूप से चुनाव को किस तरीके से किया जाए, इसकी गंभीरता को नहीं समझेगा तो आने वाले समय में तमाम तरीके की तकलीफों का सामना करना पड़ सकता है। इतना ही नहीं, बहन मायावती ने आगे ये भी कहा है कि बिहार में चुनाव से पहले मतदाता सूची के विशेष सघन पुनरीक्षण के दौरान यह सब हिंसक घटनाक्रम किसके द्वारा किसके स्वार्थ के पूर्ति के लिए किया जा रहा है, इसको लेकर न केवल राज्य की गठबंधन सरकार कटघरे में है, बल्कि इसको लेकर राजनीति काफी गर्म है कि आगे चलकर राज्य के राजनीतिक समीकरण व चुनाव पर इसका क्या असर पड़ेगा, यह देखने वाली बात है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र के अंदर सरकार है और नीतीश कुमार की सरकार बिहार में चल रही है, लगातार जिस मुताबिक गुंडा प्रवृत्ति के लोगों के हौसले अब आसमान छू चुके हैं, जिसमें मतदाता सूची में जिस तरीके से विशेष पुनरीक्षण की बात बिहार में इस वक्त तेजी पकड़ी हुई है, इस मसले को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियों ने जो अपनी विरोधाभास वाली भूमिका दर्ज करने का काम किया है, अगर गुंडारा प्रवृत्ति के लोगों के हौसले यहां पर जिस मुताबिक बुलंद है और अनेक प्रकार की हत्याओं को
अंजाम देने का काम जो सिलसिलेवार जारी है। इस तमाम मसले को लेकर जिस तरीके से आखिर किसको इसका स्वार्थ, किससे इसका फायदा पहुंचेगा, ये यहाँ पर केंद्र की सरकार और खासतौर पर बिहार में चलने वाली नीतीश कुमार की सरकार सवालों के कटघरे में देखी जा रही है। इतना ही नहीं, जिसको लेकर राजनीति इस वक्त काफी ज्यादा गर्म है और आगे चलकर जो राजनीतिक समीकरण बनाने की बात चुनाव में हमेशा से देखने को मिलती है, आखिर इसका असर किस राजनीतिक पार्टी को सबसे ज्यादा पड़ेगा, यह भी देखने वाली बात होगी। ये तमाम बातें बहन मायावती के जरिए कही गई है और बात यहां ही नहीं रुकती, आगे यह भी कहा गया कि वैसे हमारी पार्टी मतलब बहुजन समाज पार्टी बीएसपी विशेषकर दलितों, अन्य पिछड़ों, वंचितों, शोषितों, गरीबों व मजदूरों आदि बहुजनों की पार्टी है, जो अपने कैडर व शुभचिंतकों के तन, मन और धन के बूते पर राजनीति करने के सिद्धांत व नीति के तहत बिहार विधानसभा आम चुनाव अकेले अपने बलबूते पर लड़ रही है। और इसीलिए चुनाव आयोग से अपील है कि बिहार चुनाव को सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग के साथ साथ बाहुबल, धन बल व अपराध बल आदि से मुक्त कराने के लिए जो भी सख्त कदम उठाने की जरूरत है वो समय से अवश्य उठाए, ताकि चुनाव अभियान स्वतंत्र व निष्पक्ष साबित हो पाए। ये तमाम बातें बहन मायावती ने कहकर खासतौर पर केंद्र की सरकार के साथ साथ बिहार में चलने वाली नीतीश कुमार के सरकार को ललकारने का काम किया। उन्होंने बताया कि बहुजन समाज पार्टी ये दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों, शोषितों, वंचितों, गरीबों तमाम लोगों की ये पार्टी है, जो कि अपने कैडर बेस तमाम शुभचिंतकों के तन, मन और धन के पैसे के बलबूते पर चलती है। किसी भी धन्ना सेठों के बलबूते पर बहुजन समाज पार्टी नहीं चलती। और इसी मद्देनजर रखते बिहार में जो विधानसभा चुनाव होने वाला है, बहुजन समाज पार्टी अकेले अपने बलबूते पर यह चुनाव लड़ने जा रही है। बहन मायावती के जरिए आधिकारिक तौर पर यह बयान दे दिया गया है। इसके पहले बहुजन समाज पार्टी के तमाम आला पदाधिकारियों के जरिए यह बयान दे दिया गया था और अब बहन मायावती के जरिए भी ये बात पूरी तरीके से साझा की गई है कि बहुजन समाज पार्टी बिहार में होने वाला विधानसभा चुनाव अपने बलबूते पर लड़ने का काम करेगी। इसके साथ साथ सरकारी मशीनरी का उपयोग जिस माध्यम से अब सत्ता बल की पार्टी के जरिए किया जा रहा है, ये न हो पाए, इसके लिए चुनाव आयोग के जरिए सही मायने में संज्ञान लेना चाहिए, जिसके कारण बाहुबल हो, धन बल हो या फिर अपराध बल हो, ये तमाम तरीके कि जो बल काम ना कर पाए और निष्पक्षता के आधार पर सही तरीके से सही प्रक्रिया के आधार पर चुनाव हो, जिसके चलते बिहार की जनता को इस चुनाव और चुनावी परिणामों पर अपना विश्वास चुनाव आयोग के जरिए वो बिठा पाए, यहां तक कि इस चुनावी प्रक्रिया के अंदर में भी अपने आप की एक महत्वपूर्ण हिस्सेदारी भी वो महसूस कर पाए। ये तमाम बड़ी प्रतिक्रिया बहन मायावती के जरिए दी गई है, जिन्होंने चुनाव आयोग को भी अपनी तमाम बातें कहकर ये आगाह करने की कोशिश की है कि जिस तरीके से तमाम वारदातों को अंजाम देने का सिलसिला बिहार प्रदेश में जमकर जारी है, इसको लेकर चुनाव आयोग को अपनी सख्ती बरतना और निष्पक्षता के आधार पर काम कर जनता के विश्वास को, मतदाताओं को अपने विश्वास में रखकर चुनावी प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने की ये जिम्मेदारी उनकी है। अगर इस मुताबिक वो चीजें कर पाएंगे तो निश्चित रूप से तमाम चीजें वो भविष्य के नजरिए से काफी कुछ ठीक तरीके से उचित पैमाने पर हो पाएगी। पूरे के पूरे मसले को लेकर तमाम प्रतिक्रिया जो आपने अब तक सुनी है, इसको लेकर आपकी क्या राय है, आप क्या सोच रहे हैं, लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।